वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24। मैं बीके इंडियन चैनल में लाइट ऑफ एशिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बहुजन समाज का बिखराव हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में बट गए हैं। आज हमारा एक भी सांसद नहीं है। ये हमारा बहुजन समाज बिखरने का कारण क्या है और इसको कैसे एकजुट किया जा सकता है, तो इस पे आपके कुछ विचार लेने थे। तो आप अपना परिचय देने के साथ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह जी और मैं पूर्व प्रबंधक अशोका बुद्ध विहार शास्त्री नगर मेरठ से। जी और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं एज ए मैनेजर रिटायर्ड। जी जागृति और मेरा निवास। जी मेरे फादर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता रहे जी। और जिलाध्यक्ष इधर भारतीय बौद्ध महासभा के रहे। यस सर। बाबा साहब की जो स्टैचू लगी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान मेरे पापा का रहा। जी सर। और कचहरी में जो मेरठ में लगी है, जी सर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी और ताकि मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूं, आपकी बात का जवाब दूं। मैं तथागत महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं सभी बहुजन नायक संत समाज सुधारकों को नमन करते हुए जी और आप सभी को जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नवोदय सर। जी जी। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि डायरेक्ट ये वाला कि समाज बिखर रहा है, इसको कैसे एकजुट किया जाए। जी तो इसमें मेरा सोचना ये है कि इसमें तो मेन दो पॉइंट हैं। इसमें जी दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो सामाजिक हो सकता है, एक राजनीतिक हो सकता जी है। राजनीतिक रूप से जो हम बीएसपी की हमारी एक एक स्वाभाविक पार्टी है, जी हम उसके फॉलोवर हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है, जो हम देख रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, वो हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी विचारधारा है उसको ख़त्म कर रही है और अपनी विचारधारा को हम पे लाद रही है। जी अभी मैं देख रहा अभी 21 तारीख को योगा वाला प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी के अंदर, जी मेरठ यूनिवर्सिटी में। जी उसमें कोई वो आए थे, कोई संत संत थे, वो पिछले 10 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो वो कह रहे, उन्होंने मनु महाराज का एक कोटेशन दी, मनु महाराज का उदाहरण दिया। जी तो आप ये देखिए कि मनु महाराज का योगा से क्या मतलब है। जी वो अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी जो एक सरकारी रूप पे भी और अपने विचारधारा को फैला रहे हैं उसको। अभी लास्ट ईयर की बात थी, लास्ट ईयर भी 21 तारीख को यूनिवर्सिटी मॉर्निंग में हम जाते हैं वो घूमने हाँ के लिए। वहाँ काफ़ी लोग बैठे थे और पीछे कुछ सीट भी बैठे थी खाली, हम लोग बैठ गए। तभी एक रजिस्टर घुमा रहे थे वो लेके। तो मैंने देखा कि उसमें लिखा था अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और आगे लिखा था रिमार्क, टिप्पणी। जी तो उसमें मैं देखा इधर, तो वहाँ सरस्वती की एक फोटो लगी हुई थी, चित्र जी। लगा हुआ था। तो मैंने उसमें रिमार्क में लिखा, इस सरस्वती का योगा में क्या योगदान है। बहुत बढ़िया। अब वो देख करके कहने लगे, भाई ये आपने क्या लिखा। मैंने, आपने रजिस्टर घुमाया, मैं तो नहीं मांगा आपसे हम्म। रजिस्टर, मैंने इसमें रिमार्क दिया आपको, कोई। जी आप इसमें योगदान दिए। तो कहने लगे ये तो नहीं लिखना चाहिए था। मैंने, आप अब आपने मेरे विचार लिखे, उसे मैं आपके कहने से थोड़ी बदलूंगा उस चीज़ के लिए। जी मुझे तो नहीं समझ में आता है कि भाई सरस्वती का क्या योगदान है इसमें। जी अगर सरस्वती पूजनीय हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये सामाजिक रूप से जो आपने लोग बैठा रखे हैं, सारे सारे एक ही कैटेगरी के, एक ही समाज के आदमी नहीं, सभी तरह के लोग हैं। जी। लोग मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं इसमें। अदर अदर कास्ट के अलग अदर अलग। कास्ट के भी, अदर जी समाज के, अदर धर्म के मानने वाले हैं सारे लोग। हाँ। अब आपने जो लिखा मैंने लिख दिया। जी। तो मैंने, आप बताओ उसमें क्या लगा। नहीं, वो उनको पता होगा, उन्हें बुला लेता हूँ। मैंने हम्म, बुलाया किसी को, क्या बुलाया, मैंने उसने दिखाया, कह ले कोई बात नहीं, लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मैं समझा, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात के लिए कि सरस्वती का क्या योगदान था, वो बता नहीं पाए। जी तो क्या है, हम क्वेश्चन मार्क नहीं करते, पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए इस बात के लिए सरस्वती का क्या योगदान है। जी या हम कोई भी काम हिंदू धर्म शुरू करते हैं तो वो गणेश जी की पूजा करते हैं, उसको फोटो क्यों, मतलब कोई योगदान कुछ होना तो चाहिए। जी आखिर जो इंसान नहीं है, जिसको एक काल्पनिक रूप से बना दिया गया है, और वो चीज़ को उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको एक प्रोग्राम करके सरकारी स्तर पर भी। जी अभी मुझे लखनऊ जाना पड़ा, मेरी मदर लगी तबीयत खराब थी, स्टेशन पे योगा के, कि योगा समाज को जोड़ता है ये, नो डाउट योगा समाज को। ये तो मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि भाई ये तो बुद्ध धर्म के समय से चल रहा है,
योगा। कोई इसमें कोई पतंजलि का कोई योगदान नहीं है। ये तो जबरदस्ती पे हम पे थोप रहे हैं इस थोप बात रहे के लिए। हैं। जी सर। पुरानी चीज़ भुला रहे हैं सारी जी, चीज़। जी, जी। तो हमें सामाजिक रूप से जो बाबा साहब ने हमें सबसे पहले बाबा साहब को ही पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे जी, स ये मेरा तो ये कहना है कि बौद्ध धर्म से भी पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। जी सर। अपना आप समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म क्या है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छी बात है। आप इसमें बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब ने जीवन संग बाबा साहब ने जो हमें दिया, हुँ, इतने 20-21 साल तक पूरा संघर्ष करने के बाद तुलनात्मक अध्ययन किया उन्होंने सारे धर्मों और हमारे लोग क्या है, कुछ पढ़े लिखे तथाकथित लोग, वो समझते हैं कि हम बाबा साहब से ज़्यादा होशियार हैं। जी। वो अपना दिमाग लगाने लगे। आपको तो पक्की पकाई खीर मिल गई है। हाँ, आप उसने जो आदेश दिया उसको मानने। बाबा साहब से भी होशियार कुछ लोग समझते हैं। हाँ, बस जी, वो उसको मानना चाहिए। वो बाबा साहब ने हमें रास्ता उन्होंने राजनीतिक, कानूनी अधिकार दिए, सारी चीज़ें बराबर का अधिकार। आज पहले हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अवसर ही नहीं थे नौकरी के। जी। आज हमें अवसर है पूरा महिलाओं को भी जनरल कास्ट के किसी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भई पढ़ना चाहिए, जी, लेकिन जी। ज़्यादातर लोग पूछने लगे बाबा साहब। जी। हाँ, हमें पूछना नहीं है उनके जो उन्होंने हमें आदेश दिया, जो उन्होंने के विचार थे हमें वो फॉलो करना फॉलो चाहिए। करना चाहिए। कुछ बहुत लोग बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं इस बात के लिए कि आप लोग भी तो पूज रहे हैं भगवान बुद्ध को। जी हम सर। पूज नहीं रहे, हम बाबा साहब से, हम तथागत भगवान बुद्ध से अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे। जी, हम केवल उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि मैं अब बुद्ध की शरण जाता हूँ। जी, मैं बुद्ध का मतलब मैं बुद्धि की शरण जाता हूँ, ज्ञान की तरफ जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ धर्म के सर। और संघ की सबको जरूरत है। हुँ, तो ये वाली चीज़ है। हम फिर कहते हैं पंचशील को अपनाते हैं। अब जी, पंचशील को अपनाते हैं, भई इसमें कोई क्या गलत चीज़ है? हम कह रहे हैं हम प्राणी मात्र को जो है किसी पे हिंसा नहीं करेंगे। जी, किसी से बिना दिए कोई चीज़ लेंगे नहीं। व्यभिचार नहीं करेंगे, कामेषु मिच्छाचार, झूठ नहीं बोलेंगे। जी, सुरामेरिय नस्ली चीज़ों का जो ज़बरदस्ती हमारे मोहल्ले में जो हमारे समाज है उनके आस-पास वो शराब की दुकानें, नस्ली चीज़ों की जो चरस भांग की दुकानें खोल देते हैं। शराब की दुकानें खोल कच्ची-पक्की शराब की दुकानें क्यों खोल देते हैं? हुँ, क्योंकि वो सारा संसार विश्व में सब लोग पीते हैं, लेकिन हमारे लोग गरीब हैं। वो अपना पैसा जो बड़ी मेहनत से कमाया उस पैसे को उसमें उड़ा देते हैं और अपने परिवार को ठीक तरह से जी। चलाते नहीं पाते। नहीं, अपने परिवार सर को जैसे शिक्षा नहीं हमने आपसे सवाल किया था जी, कि हमारा समाज बिखर रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा सर। उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। कारण यही है, हमने जो मैंने शुरू में बोला आपको, हुँ, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। हाँ, बाबा साहब ने सारे अधिकार देने के बाद संविधान में सारे अधिकार दिए। जी, सारी चीज़ की लड़ाइयों के लिए लड़े, श्रमिक अधिकार दिए हमें, जी, सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने आखिर में ये सोचा कि हमारे समाज का उद्धार नहीं होने वाला। ओह! बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जी उसके सर। बाद अगले दिन फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद दी। जी, 22 प्रतिज्ञा साथ में उन्होंने दी। जी साहब, उन्होंने सादा सीधा कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, राम इनको नहीं नहीं भगवान मानते नहीं हैं। मानूँगा। जी, किसी ने कि इनको गणेश, गणपति इनको किसी को नहीं ईश्वर मानूँगा, नहीं मानते हैं। ईश्वर नहीं मानूँगा। जी, तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आपको एक सामाजिक रूप से एकजुटता लाने के लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा। जी, ध दुनिया में जितने भी संगठन बने हैं, धर्म के नाम पे बने हैं। जी, आपको अपनी पहचान बनाने के लिए धार्मिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से एकजुट अच्छे होना से, पड़ेगा। बहुत बढ़िया से। तो जब आप धार्मिक रूप से एकजुट होंगे तो आपके अंदर पहचान भी आपकी बनेगी। अच्छे से। जब ये भारतीय बौद्ध महासभा का गठन हुआ जी, 54 में, जी, 1954 में, तो महीना डेट मुझे थोड़ा कंफर्म हो नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जब विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था, जी, तो वो कह लगे आप आइए, हुँ, बाबा साहब ने इनविटेशन दिया, आप आइए, हम आपकी बात मतलब रखेंगे अब अपने देश के अंदर, क्योंकि वो पूछते हैं यहाँ पे, जी, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ, वो उसको मतलब देवता के रूप में हुँ, चुप वो समझते हैं। इस बात के लिए पूजनीय है ये स्थल यहाँ पे। वो जी, आते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कौन है, किसके संगठन, तब उन्होंने भारत बौद्ध का गठन किया। जी, लेकिन हमारे समाज के लोग नए-नए संगठन बने, लाखों संगठन बन गए हैं आज की जी, तारीख में। वो अपना लीडरशिप अपनी चलाते हैं, हुँ, तो समाज तो बटेगा ही। जी। इसका कारण यही है, हम बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध साहब, हम उसके झंडे तले क्यों नहीं चलते? भारतीय बौद्ध महासभा, जी, उसके झंडे लेकर उसके चलते हैं। झंडे तले उसके तले अच्छा, रहने चाहिए। नहीं भारतीय बौद्ध महासभा भी कई टुकड़ों में बँट गई है ना हाँ, साहब? हाँ, वो बट गई तो है। अब कौन से झंडे के नीचे चलना चाहिए, ये भी तो तो क्लियर होना हमें तो चाहिए। जो ओरिजिनल जो है उसी के झंडे रहने नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं मेरी ओरिजिनल है, वो कहते हैं मेरी नहीं, ये ओरिजिनल है। तो लोगों को पता ही है कि भई ये तो हमारे सामने बनी है, मतलब जो हमारे फ फादर थे जो बने थे, उसी वो खुद भारतीय बौद्ध समाज के
जिलाध्यक्ष, तो वो उसी उसी झंडे रहने चाहिए ना, जी जो हमारी नहीं, ओरिजिनल वो है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि वो लोग कहते हैं मेरी ओरिजिनल है, दूसरे लोग, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी 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 वो हो सकता है लोगों को ठेस पहुंचे, जी जी लेकिन अलग अलग दावा करते हैं कि मेरी जी जी ओरिजिनल है। जी जी तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यही वजह कि भारतीय बौद्ध महासभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक रजिस्टर्ड कराए जी थे, जी। आज वो कई जगह बढ़ गई, तो हमारा समाज कंफ्यूज हो रहा है, जात किसका साथ जाए ना। नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो तो उसी कौन सी वाली थी जो जो उनके संगठन था, जो समिति बनाई बाबा साहब ने, जो भारतीय बौद्ध महासभा, हमें उस समय उसी को सपोर्ट करना तो चाहिए। नहीं, आपका संदेश यही है कि अगर हम लोग धार्मिक एक हो जाए जी तो एक हो सकते हैं सर। जी जी जैसे सर अगर हम धार्मिक बात की जाए तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जी बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी अगर हम लास्ट का पॉइंट पकड़ते हैं संघर्ष करो, तो संघर्ष किस लिए करें? अगर हम 4 ऑप्शन आपके पास रखते हैं, जिससे पहला है धर्म के लिए, दूसरा है जाति के लिए, तीसरा है राजनीति के लिए, चौथा है अधिकारों के लिए। तो हमें संघर्ष किस लिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए या जाति के लिए या राजनीति या अधिकारों के लिए? आपको मैं समझता हूँ, मेरा तो सोचना ये है, इसमें संघर्ष की जरूरत भी नहीं है। आप अपने संघर्ष कहे हैं ना उन्होंने, नहीं, संघर्ष कहाँ है? तो किस संघर्ष हमें अगर धार्मिक के लिए करना चाहिए या जाति के लिए या राजनीति के लिए, अधिकारों के लिए? हमें पहले सामाजिक रूप से करना चाहिए, धर्म के धार्मिक रूप से, धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से जी ओब्लिक समाज। जी तो राजनीतिक रूप से एक्चुअल में क्या है, राजनीति हमेशा के लिए नहीं रहती। नहीं, जैसे पिछले दिनों लास्ट टाइम बीएसपी पार्टी आई, राजनीति पाई, उसके बाद फिर डाउनफॉल हो गया, जी क्योंकि सामाजिक रूप से एक नहीं है। जी बहन आपका बहन जी ने बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया? जी जब वो सबको मानती हैं सारी चीजें, जी क्यों नहीं क्यों नहीं अपनाया? नहीं अपनाया अभी नहीं तक। अपनाया? हाँ। तो बाबा साहब के आदेश का पालन नहीं करते, वो खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं उस चीज जी के जी लिए। जी जी सर। तो उनको सामाजिक रूप से अपना जब संदेश नहीं दे पा रही, एकता का संदेश नहीं दे पा रही, जी तो एकता का संदेश तो हमारी लीडर ही नहीं दे रही, तो कैसे समाज बटेगा, एक होगा? हाँ, जी तो अब हमें व्यक्तिगत रूप से सभी को बाबा साहब वहीं आ जाए घूम फिर के, बाबा साहब को भी पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, जी जो बाबा साहब ने हमें लिखा है, जो बाबा साहब ने हमें आदेश दिया है, हमें उनके जो बाबा साहब ने इतनी बड़ी विरासती बौद्ध धर्म है वहाँ भ्रमण करना चाहिए। जी उन्हें हमें व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए, पहचानना चाहिए एक्चुअली सच्चाई क्या है। जब हम सच्चाई जान पाएंगे तो हम अपने अंदर से जानेंगे कि हिंदू धर्म तो हम पे थोपा गया, पहले से ही बुद्धिस्ट देश था ये। जी हम नहीं, बुद्धिस्ट देश जब हो जाएगा तो हमारा एक स्वाभाविक रूप से हमारा जो है एक विचार, ये सोच बनेगी कि भाई पहले सबसे पहले तो हम सोचेंगे ये बुद्धिस्ट हम दोयम दर्जे के नहीं है, ये ओरिजिनल हमारा जो है ये बुद्धिस्ट देश ही है। जी हम बदल नहीं रहे, हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं तुमने धर्म परिवर्तन नहीं कर, हम तो अपने पुराने जो हमारा ओरिजिनल धर्म है उस तरफ जा रहे हैं, नहीं आप जी जो सर। हम भूल गए थे। नहीं, जैसे अभी कुछ राइटरों ने जी बाबा साहब की किताबों को अलग अलग तरीके से लिखे हैं, जी जी उनकी जीवन परिचय, बहुत सारे कई राइटर हैं। तो दूसरी बात, जो हमारे सामाजिक संगठन है, कोई कहता है कि बाबा साहब कहते कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म के लिए लो दीक्षा, ये लोग धार्मिक काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा साहब कहते सत्ता वो चाबी है कि जो सारे ताले खुल जाती है। कुछ लोग बाबा साहब विचारों को राजनीतिक ले जा रहे हैं, कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक। तो इस तरह से हमारे समाज में अलग अलग संगठन निर्माण हो चुके हैं। अब वो एक होने के लिए, जब बाबा साहब या तो धार्मिक कह लीजिए या तो राजनीतिक कह लीजिए या तो सामाजिक, जैसे कुछ लोगों को मानना है कि बाबा साहब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जैसे माड़ा तालाब आंदोलन है, काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन है, तो बाबा साहब की लड़ाई अधिकारों की है। तो जो लोगों ने ज्यादा पढ़ रहे हैं, अब हमारे लोग उतने ही संगठन में बट रहे हैं, उतने ही एक होना नहीं चाहते। जी। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हमने ठीक से बाबा साहब को ही नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक से उसको मनन नहीं करते जी हम सर। पढ़ लिया एक उपन्यास की तरह से। जी सर। जी बाबा साहब ने हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किए। जी कि उनसे पूछा गया है कि आप तो मंदिर जाना नहीं चाहते, आप मंदिर के लिए लड़ाई क्यों करें? ओ। चले मैं ये मानवीय जो अधिकार है वो दिलाना चाहता हूँ अपने समाज जी को। मंदिर में जाना हमारा उद्देश्य नहीं, जी हम मंदिर में नहीं जाना चाहते। हमें तो जैसे पानी का अधिकार सभी को होना चाहिए, इसी तरह से मंदिर में जाने का अधिकार जो जाना चाहे जाए। जी हमारे मानवीय अधिकार के हम मानवाधिकार के मानवीय अधिकार के जा रहे हैं। लेकिन हमारी पहली सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी होती ना, हम्म। पहली सीढ़ी हम धार्मिक रूप से संगठन हो, सेकंड सीढ़ी हमारी राजनीतिक रूप से। जी पहली सीढ़ी राजनीति नहीं हो सकती। हम्म। मेरा मानना तो ये है कि पहली सीढ़ी आप धार्मिक रूप से धार्मिक एक है। हो, अपने परिवार को एक करें, अपनी महिलाओं को एक करें, अपनी महिलाओं को जो भी प्रोग्राम हो वहाँ ले जाएं, जी सर। ताकि वो समझ सके, अपने बच्चों को वो गाइड कर सकें, जी ताकि आप अपना कम से कम अगर आप अपना परिवार
अपना परिवार को एक उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, तो वो समझ सकेगा। जी, जब वो पहले समझे, वैचारिक एक होना पड़ेगा। वैचारिक एक होना जी, चाहिए, जी। हमें वैचारिकता अच्छा सर, पर। जैसे कि आपने सही कहा कि अगर हम धार्मिक एक हो जाते हैं, जी हमारा वैचारिक परिवर्तन जी होता जी है, तो हम एक हो सकते हैं। जी और बाबा साहब को टेंशन में पढ़ने और मंथन करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो दूसरा मेरा विचार है तक, जैसे बाबा साहब के बाद अगर कोई महान भाव आए तो मानवर काशीराम साहब। जी लेकिन मानवर काशीराम साहब जब आए तो उन्होंने एक DS4 बना के सामाजिक आंदोलन खड़ा किए, जी जैसे मंडल कमीशन, साइकिल यात्रा, फिर आर्थिक मुक्त आंदोलन। तो उससे हमारा जनाधार बढ़ा। जी फिर जब हमारा जनाधार बढ़ा तो 1984 में मानव साहब पार्टी का गठन कर दिए। जी तो हम 4 बार सरकार भी बना लिए। तो उस आंदोलन से, मानवर काशीराम के आंदोलन से, और हम लोगों का जो सामाजिक एकजुटता हुआ था, जी सामाजिक आंदोलन से जी जी हम सरकार भी बना लिए। तो मनोहर साहब कहते भी थे कि भाई अगर हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जी जी तो हम क्या मानते हैं कि क्या उस आंदोलन की वजह से हम बैक हो गए, और हमारी जो कभी सरकार बनती जा, उसका वोट बैंक धीरे धीरे कम हो रहा, या फिर हम लोगों में कोई कमियां, पार्टी में कमियां हैं? तो उस पर अपनी कोई राय नहीं, दीजिए हम सर। लोगों में कोई कमी नहीं है, समाज में कोई कमी नहीं। जी समाज जागरूक होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी तभी वो जो गठबंधन को अब जो लेटेस्ट चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जी तभी वो दूसरी पार्टी गठबंधन के जो भी कैंडिडेट था उसको वोट दी, जी उसको सपोर्ट किया। बीएसपी का जो घटने का कारण वो यही हुआ, जी। क्योंकि हमारी लीडरशिप व्यक्तिगत हम्म, पारिवारिक स्वार्थ के वजह से जो है वो उन्होंने जो है अपना उद्देश्य जो है पीछे हटा दिया। पीछे हटा दे, पारिवारिक स्वार्थ, पारिवारिक। व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह जी से। जी जी तो अगर हम सामाजिक मजबूत अगर करना चाहते तो क्या मनोहर काशीराम के पद चिन्हों पे, जैसे हमने कहा आर्थिक मुक्त आंदोलन, मंडल कमीशन, साइकिल यात्रा, इस तरह सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहिए? एक्चुअल में क्या है कि एक ही तरह के संगठन नहीं चल सकते। सब संगठन नहीं, संगठन क्या है, सामाजिक 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 रूप आंदोलन। से भी कुछ संगठन सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक रूप से। सभी सभी अपने अपने तरीके से उद्देश्य वही होना चाहिए कि जी, हमें सामाजिक रूप से एक भी होना, धार्मिक रूप से एक भी होना, और सत्ता भी प्राप्त करनी। हम मंदिरों से हमें कुछ फायदा नहीं, अच्छा सर। जी मंदिर में हमें नहीं जाना, हमें जी शिक्षा लेनी है, विद्यालय जाना है, स्कूल कॉलेजों को जाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार की स्थिति अच्छी करनी। और अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं, आप क्या दूसरों को ज्ञान जी देंगे? कुछ भी ज्ञान नहीं देंगे। जी सर। अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना, और परिवार को में महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ताकि वो काम भी चलता रहे। परिवार भी, हर परिवार को अपने जो रीति-रिवाज हैं, बौद्ध धर्म के हिसाब से अनुसार करना बहुत चाहिए। बढ़िया साहब। जितने भी हम जैसे देखते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, जी जो गणपति जी गणेश जी के वो कार्ड वगैरह छपे रहते हैं, जी क्या लगे विघ्न हारे कठिनाई हारे। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे शादी हुई, घोड़े पे चढ़ा लड़का, तो वो बारिश होनी शुरू हो गई, भाई क्यों नहीं रोक पाए? जी। क्यों नहीं रोक पाए? बारिश क्यों नहीं रोक पाए क्यों साहब? नहीं रोक हाँ पाए? हाँ। तो ये वाली चीजें अंधविश्वास है। जो आस्था की बात करते हैं, आस्था अंधविश्वास है। जी, आस्था मैं समझता हूँ, जहाँ शिक्षा होगी भय होगा। भाई। अगर जितने भी देवी देवता भगवान जितनी चीज माने, वो केवल हम अशिक्षा की वजह से और भय की वजह से मानते हैं जी सर। कि ऐसा नहीं, ऐसी अनहोनी हो जाएगी, हो जाएगी। जी हमें ये सिर्फ छोड़नी पड़ेगी। जब हम बाबा साहब को पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीज सब अपने आप दूर हो जाएगी। जी आपका मनोबल आगे बढ़ेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जी और आप जो दूसरे को जो भी बता पाओगे, वो अच्छी तरह से बताओगे। बाबा साहब ने जो हमें बताया, जो विचार दिया, उसी को बताएंगे आप। जी। तो सामाजिक रूप से संगठन होंगे। उधर दूसरे लोग जो राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, हम्म, सब के सब सामाजिक रूप से नहीं लड़ सकते, जी क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जी कुछ सोचते हैं कि हम सीढ़ी एकदम लास्ट वाली सीढ़ी पे चले जाएं, जी कुछ ये सोचते हैं एक सीढ़ी हमें पहली सीढ़ी पर चलनी जी चाहिए, फिर सेकंड चलनी चाहिए, फिर थर्ड चलनी चाहिए। एकदम आपको समाज को जो सदियों से बुराइयां हैं, एकदम से दूर नहीं हो जाए। जी बाबा साहब जितना विद्वान आदमी नहीं हो सकता जी हर कोई, जी सर। तो जी सर। समाज में जो बाबा साहब ने एकदम अपनी कलम से अपने भारतीय संविधान के अंदर सारी बुराइयों को, एकदम पुरानी रीति रिवाजों को सबको नील कर दिया, जी सर। सब खत्म कर दी। तो हम पता है सभी को, सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं, हम्म, सारी चीजें सब सब जानते हैं इस बात के लिए बाबा साहब ने ये काम करा। लेकिन हम अपने घर में तो नहीं कर पा रहे। जी। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम बाबा साहब के बारे में कम से कम अगर डेली नहीं तो एक संडे को अपने बंधनाई कर लें बाबा साहब के बहुत उसके बढ़िया बारे में। सर। जी सर। बाबा साहब की जो किताबें उनको एक चैप्टर उसको पढ़ने को दे, जी बेटा आप पढ़ो, बिटिया आप पढ़ो, बहू जी आप पढ़ो। तो अभी जैसे प्रोग्राम में बेट में कई जगह कई गाँव में होता है, जैसे काजीपुर में हुआ, कंकड़े हुआ, मैं अपने
जो पुत्रवधू उनको भी लेके जाता हूँ, जी। अपनी वाइफ को भी लेके जाता हूँ। जी, तो वो इसी वजह से, ताकि वो जाने तो, जी, इस वक़्त जब नहीं जानेंगे तो उसको कैसे वो चलेंगे उस पथ पे? जी सर। कभी नहीं चलेंगे। वो जी, तो उसी चीज़ पे चलेंगे जो वो मानता है, जो उनकी मदर करे, जो दादी, अम्मा, परदादी वो करते आ रहे हैं ना घर में, वही करते रहेंगे। जी सर। तो हमें वो चीज़ छोड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपना कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जी सर। अगर आप अपना एक सॉलिड कदम नहीं उठाएँगे, किसी न किसी को तो उठाना, नहीं तो वो चलती रहेगी वो परंपरा। जी, ये जितनी भी रीति ढकोसला है, आडंबर है, ये परंपरा बन जाती है फिर जी। बाद में। दूसरी पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी आती है, वो परंपरा बन परंपरा जाती बन जाती है। है। जी उस सर। परंपरा को ना हमें तोड़ना है। जी, वो तोड़ना है तभी टूटेगा जब हम बाबा साहब के बारे में जानेंगे, तथागत बुद्ध के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। ये है मेरा अपना। बहुत-बहुत साधुवाद, जी, जी। आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जी, समाज को बहुत कुछ संदेश देना चाहे, जी। और इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जी, भीम, जय नमो भीम, बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जी।